नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी खातिर विद्यार्थी विशेष प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं जो विश्वविद्यालय के नई जानकारियां हैं या जो करंट जानकारियां हैं या वो जानकारियां जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके प्रोग्राम से संबंधित। मैं सभी विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमसे जुड़ें और जो भी जानकारी जिस भी विषय पर हमारे विश्वविद्यालय से रिलेटेड वो प्राप्त करना चाहें वो हमसे जुड़ सकते हैं। संदीप, आपका स्वागत है। आप भी अपने विद्यार्थियों से रूबरू हो लीजिए और उनसे बात कीजिए। धन्यवाद सर। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया किस विषय पे हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं, तो आप सभी लोग जुड़िए हमसे और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरी है आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, वो हमसे आप शेयर करें और जो भी जानकारी आप चाहते हैं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जब तक संदीप हमें कोई कॉलर नहीं जुड़ता है, हम अपने विद्यार्थियों को बता देते हैं कि अभी जुलाई 2022 का जो एडमिशन सेशन है वो अभी ऑन है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी, 30 सितंबर 2022। लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड पे और बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे पास फ़ोन कॉल आते थे, रिक्वेस्ट आती थी, ईमेल्स आते थे कि वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए। तो हमने अभी जो एडमिशन्स की जुलाई 22 की सेशन की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया है जी सर, 10 अक्टूबर तक। विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू go ahead with any program of your choice, you please fill your form online and register yourself as soon as possible, because there is a problem always if we wait for the last date. So like you, many students wait for last date and there will be lot of pressure on the servers, on admission servers. So many students they don't get chance to be connected. जी सर। तो संदीप, इस लास्ट डेट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी why they should not wait for last date and what is good if they have decided to fill their form immediately? जी जरूर सर। इसमें मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया डेट एक्सटेंड हो गई है और इसमें ईयरली प्रोग्राम्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि आपका मास्टर, बैचलर और ईयरली वाइज जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि सर ने कहा कि जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लें, नहीं पोर्टल पे, या फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अगर मान लीजिए उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसमें क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन जाता है, ईमेल जाती है कि आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, तो उसको भी सही करने का एक समय दिया जाता है कि इस समय तक आप सही कर लें। अगर आप लास्ट डेट तक एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन डिपार्टमेंट अपने जो भी एडमिशन है उनको फाइनलाइज करने का भी उनके पास एक निर्धारित समय दिया जाता है, तो उस समय के अंदर उनको फाइनलाइज करना होता है। अगर आप लेट में एडमिशन लेंगे, आपके पास मान लीजिए 8 से 10 दिन समय रहता है एडमिशन के बाद, अगर डिस्क्रिपेंसी दी जाती है, उस बीच अगर आप अपना जो है ये डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। संदीप, मैं ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जी सर। विद्यार्थियों से ये भी मेरी सलाह है कि जब वो एडमिशन के लिए फाइनलाइज कर चुके होते हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट्स को एक स्कैन कॉपी PDF में कन्वर्ट करके रखें और वो सर्टिफिकेट्स जो भी एडमिशन के साथ जरूरी हैं बिल्कुल वो स्कैन कॉपी करके रखेंगे और वो क्लियर दिखने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि वो जो सर्टिफिकेट्स वो स्कैन करते हैं उसमें क्लैरिटी कम होती है, बिल्कुल लेजिबल नहीं होते हैं, पढ़ने लायक नहीं होते हैं। तो ये खुद ही उसको जब वो स्कैन कर लेते हैं उसको एक बार खुद देख लें कि वो पढ़ा जा सकता है कि नहीं। दूसरा, विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब विद्यार्थी ये डिसाइड करते हैं कि मुझे XYZ किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए इंश्योर कर लें कि वो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो उस डेट को जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। कभी कभी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम भर देते हैं जब तक रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अभी क्या है कि विश्वविद्यालय में एक प्रोविजन पहले होता था, हो सकता है उनके कई बारी जो जानकार लोग हैं जिन्होंने पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अर्न की हैं हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से, ये प्रोविजन पहले था कि आप प्रोविजनल एडमिशन
ले सकते थे सर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो प्रोविजनल एडमिशन का जो सिस्टम था वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आपके पास अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तभी आप एडमिशन भरें, नहीं तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। बिल्कुल सर। ये एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि जो मैक्सिमम डिफिकल्टीज हमारे बच्चे फेस करते हैं, बिल्कुल सर, वो करते हैं कि उनको कोई जानकारी, उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा और उनको कोई जानकारी नहीं मिलती है। उनकी वजह एक ये होती है, ज्यादातर केसों में जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा बिल्कुल सर, कि वो अपना जो मोबाइल है, उनका जो अपना मोबाइल नंबर है, उससे अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं और उनका अपना ईमेल भी नहीं होता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, उसमें लिखा होता है कि जब आप ऑनलाइन, क्योंकि अब सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, बिल्कुल सर, कोई भी उनको अगर ये कहे कि हम तुम्हारा एडमिशन अपने यहाँ ऐसे करा देंगे वैसे कराएंगे, तो उस झांसे में ना आए। आजकल एडमिशन सिर्फ ऑनलाइन ही होते हैं। बिल्कुल सर। और ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए विद्यार्थी के पास या जो भी स्टेक होल्डर है जो इग्नू से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपना एक ईमेल क्रिएट करना होता है और अपना एक मोबाइल नंबर देना होता है। और ये वो लिंक हैं जो विद्यार्थी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। वो जब भी अपनी कोई भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये रजिस्टर्ड ईमेल और उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, इसी पर सारी जानकारी उनको मिलती हैं। तो कई बार बच्चों को वो शॉर्टकट अपनाते हैं और साइबर कैफे में चले जाते हैं। बिल्कुल सर। तो साइबर कैफे में क्या होता है कि वो रेडिली उनके पास ईमेल अवेलेबल होता नहीं है। साइबर कैफे अपना ईमेल दे देते हैं और उनको सारी जानकारियां जो भी होती थी और अपना ही मोबाइल डाल देते हैं। तो विद्यार्थियों को जो जानकारियां मिलती हैं, जो जरूरी होती हैं, उनके प्रोग्राम से संबंधित होती हैं, वो सारी जानकारी कैफे में जाती हैं और विद्यार्थी वहाँ जाते नहीं हैं। या तो ये है कि विद्यार्थी अपना ईमेल क्रिएट करें और अपने मोबाइल पर नंबर दें जहां पर वो कैफे पे जाके, या फिर जब एडमिशन की कोई भी जानकारी उनको नहीं मिल रही है तो वो जाकर के दोबारा से उस कैफे पर जाएं और कहें मेरे एडमिशन का क्या स्टेटस है। बिल्कुल सर। और वैसे जैसे डिस्क्रिपेंसी भी आ गई तो उनको पता नहीं चल पाती अपनी ईमेल ना होने की वजह से सर, ये सारी समस्याएं रहती हैं सर। तो यही जैसा कि सर ने बताया है, अपनी ही ईमेल होगी। अगर आपकी ईमेल नहीं है तो मान लीजिए जैसे सर ने बताया, अगर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, अगर वो ब्लर हुआ तो डिस्क्रिपेंसी जब रेज की जाएगी, जब डिस्क्रिपेंसी जाएगी तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है और आपसे क्या एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। मान लीजिए नाम भरने में कोई गलती हो गई, एक लेटर का मिस्टेक हो गया है, तो वो सारी समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्या आप फेस करोगे जब आप अपना ईमेल आईडी नहीं डाले रहोगे, जो डिस्क्रिपेंसी रेज की जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत गलतियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल लेकिन विद्यार्थी को पहले ही जब एडमिशन शुरू करते हैं तो मैं अपने विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहूँगा कि वो सबसे पहले जो हमारी प्रोग्राम गाइड है उसको बहुत इत्मीनान से, बहुत ही टाइम के साथ उसको पढ़े। बिल्कुल। उसमें बहुत ही क्लियर लिखा होता है सारी कंडीशंस। और तो और उस प्रोग्राम गाइड में यह भी लिखा होता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी जानकारियां, कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी चीजें उनके पास अवेलेबल होती हैं, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक कॉलर है संदीप, हम इन कॉलर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हेलो सर, एग्जाम फॉर्म में मेरे 3 सब्जेक्ट मिसिंग है, आ ही नहीं रहे। मैं फॉर्म भर रहा था तो फिर भरा ही नहीं रहा। आप अपना नाम बताएं। विजय चौहान। विजय चौहान। आपका एनरोलमेंट नंबर 200 2200 2200 2314 2314 22। ये आपका एनरोलमेंट है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, मोबाइल नंबर। 9910 9910 9385 9385 78। आपकी परेशानी अब बताएं आप मुझे। मैं एग्जाम फॉर्म भर रहा था तो मेरे 3 सब्जेक्ट इसमें शो ही नहीं कर रहे हैं। आपका कौन सा प्रोग्राम है? एमकॉम आपका एग्जाम है और आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन और ये सेमेस्टर कौन सा है आपका? हाँ जी, सेमेस्टर कोर्स है। बोला तो ईयर गया था लेकिन सेमेस्टर वाइज हो रहा है। कोई बात नहीं, ईयर वाइज है तो अभी फर्स्ट ईयर है आपका ये? हाँ जी। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि आपको जो एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपके 3 पेपर नहीं दिख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा संदीप, बताएं इसमें क्या होगा। आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है? हाँ जी। ओके। 3 सब्जेक्ट आपके नहीं दिख रहे हैं तो वो आपके सेकंड सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर वाइज दिखा रहा है बट ईयरली प्रोग्राम है ना आपका ये एमकॉम। न्यू वाले एमकॉम प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है? हाँ जी। हाँ, तो ये जो 3 पेपर आपके नहीं दिख रहे हैं,
ये आपके सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो आप कोई दूसरे पेपर चूज कर लीजिए इसके अलावा। नहीं तो इसको भी तो देना है ना प्रिपरेशन। इसको सेकंड सेमेस्टर में देना आप। तो सेकंड सेमेस्टर तो चालू होगा, असाइनमेंट आ गए। कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर फिर दिसंबर में होगा ना आपका। अभी दिसंबर के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना आप। एग्जाम मेरे दिसंबर में देने हैं ना। हाँ, तो आप फिर जो जून में एग्जाम होंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के, उसके लिए फॉर्म भरना, उसमें तीनों पेपर आ जाएंगे। नहीं अभी जो दिसंबर में होगा तो ये इसमें नहीं दे सकते। नहीं, देखिए क्या होता है कि जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, जो एग्ज़ाम के लिए डिसाइड करती हैं जो संबंधित स्कूल है, तो उसमें जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में आने हैं उसी में से आपको चूज करने हैं। नहीं तो जून में तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, और सेमेस्टर सिस्टम की दिसंबर में ब्यूटी ही ये सेमेस्टर है, हो रहा है। देखिए होना सेमेस्टर चाहिए, सिस्टम तो की दिक्कत ब्यूटी नहीं ही है। ये है कि जो पेपर आप अब नहीं दे पाएंगे उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में देंगे। तो अभी आपके पास जो पेपर सेमेस्टर में दिख रहे हैं और आप तैयार हैं वो एग्जाम देने के लिए, उसको आप रजिस्टर कीजिए। ये तो अपडेट नहीं हो सकता अभी। नहीं, देखिए मैं जब जून में एग्जाम फॉर्म भर रहा था, मैं बोला सर कि मैं नहीं दे पाऊंगा, अब मैं दोनों पेपर में दिसंबर में दे दूंगा, दोनों सेमेस्टर। बोले कोई बात नहीं, अपडेट आ जाएगा, असाइनमेंट आते सब्जेक्ट आप दे देना। अभी तो ये 3 सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, आप हम चेक कर लेंगे। अभी आफ्टर प्रोग्राम आपका अगर कोई समस्या ऐसा है जो आप एलिजिबल हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो हम आपको इस प्रोग्राम के बाद इन्फॉर्म करेंगे। आपका मोबाइल नंबर हमने नोट कर लिया। आपका ठीक है? नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लिया है। आप बोल रहे हैं कि आप 3 पेपर्स को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं देना। हाँ जी, ठीक है, वो कौन कौन से हैं जो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? NCO 22, हाँ, NCO 23, 24। ये आप देना चाहते हैं। हाँ जी। और जो ये भी ये तो और तो देने का भी ये आ ही नहीं रहे। आ नहीं रहे, और जो आ रहे हैं वो कौन से हैं वो बताइए। वो तो NCO 1 है, 6 है, 4 है, 5 है, 21 है, 6 ये आ रहे हैं। ये आ रहे हैं। और आप कितने एग्जाम देना चाहते हैं, कितने पेपर? 8 पेपर देना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है, कोई बात। तो कोई बात नहीं विजय जी, आपको इस प्रोग्राम के बाद मेरे ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ही, स्टेटस चेक करके। एक मेरा सर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी ले लो। हाँ, लिखवाइए। बता दो। 7678 हम्म 4264 हम्म 35। ठीक है विजय जी, आपको बता देंगे। ठीक है, सर। ओके, थैंक यू। संदीप, इसको चेक करके बताना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। कभी कभी जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ना, वो सारे पेपर्स तो ऑफर में रहते नहीं हैं। हाँ सर। तो जो पेपर ऑफर में रहते हैं एग्जाम के लिए, वही पर रजिस्टर कर पाते हैं, और जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे वो नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देंगे। एग्जामिनेशन में सेमेस्टर सिस्टम की तो ये ब्यूटी है, जी बिल्कुल सर। जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे सिस्टम की, वो यही है कि जो एग्जाम इस बार नहीं दे पा रहे वो अगली बार दे। तो एक कॉलर और हमसे जुड़ गए हैं, जी बिल्कुल। उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है फायजा। फायजा जी, बताएं आपका क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि इग्नो का रिजल्ट कब आ रहा है, मतलब हाफ ऑफ द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड बट द रेस्ट ऑफ द वो कैसे पता करें हम लोग? देखिए, इग्नो के रिजल्ट जो अभी एग्जाम, उसकी बात करें जो अभी आपने एग्जाम दिए हैं सेमेस्टर में। आई एम टॉकिंग अबाउट जून 22। हाँ, हर चौथे दिन 5वें दिन एग्जामिनेशन के अपडेट आते रहते हैं। ओके। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन की जो पोर्टल है रिजल्ट के, आप उसको विजिट करते रहिए, और हर चौथे दिन आप देखेंगे कि एग्जाम उसमें नंबर बढ़ते जाते हैं। ओके। तो आपके रिजल्ट अभी प्रोसेस में है, बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत सारे आ चुके हैं। तो आपका भी आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है, और मुझे पता है कि विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट की चिंता रहती है जो भी एग्ज़ाम देता है। तो आप ये विजिट करते रहिए पोर्टल, और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। प्रोग्राम क्या है आपका? मेरा है मास्टर इन इंग्लिश। मास्टर्स इन इंग्लिश। आपका कोई रिजल्ट आया है अभी तक? मेरा रिजल्ट अभी कोई नहीं आया। आपका एनरोलमेंट बताइए। एनरोलमेंट 1951 ओके 235 ओके 25। 25। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8285 8285 77 77 6786। 6786। ये मेरे ऑफिस से कॉल करेंगे आपको, अगर कोई रिजल्ट अपडेट हुआ है तो वो बता भी देंगे आपको। अदरवाइज आप भी विजिट करते रहिए आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो संदीप, रिजल्ट का तो एक चिंता रहती है बच्चों को, क्योंकि सर जब बच्चे रिजल्ट अपना एग्ज़ाम दे देते हैं तो उनको जिस चीज़ की इंतज़ार होती है, चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम जैसा भी जाए, लेकिन रिजल्ट तो इंतजार रहता ही है। और सर अभी थोड़ा और चिंता करने लगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम फॉर्म आ गया है। थोड़ा सा चिंता बढ़ ये गई। कृपया
इस प्रोग्राम के बाद इन विद्यार्थियों को बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे संदीप, एडमिशन कॉलर से पहले एडमिशन की बात कर रहे थे, और एडमिशन में हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि वो जो हमारे प्रोग्राम गाइड है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसमें बहुत डिटेल में लिखा होता है। बिल्कुल सर। डिस्क्रिपेंसीज की बात कर रहे थे कि डिस्क्रिपेंसीज कैसी आती हैं जब विद्यार्थी करते हैं। तीसरा ये बात कर रहे थे कि उनका जो ईमेल रजिस्टर्ड होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए और जो मोबाइल होता है वो उसमें कोशिश करें कि अपना ही दें। बिल्कुल कॉन्टैक्ट, चाहे साइबर कैफ़े पे जाएं लेकिन ईमेल अपना दें और मोबाइल नंबर भी अपना दें। तो जब वो रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो उनके उसी ईमेल पर और मोबाइल पे जाती हैं। बिल्कुल सर। और इससे जुड़ी एक और बात ऐड करना चाहूँगा सर मैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ईमेल कि जितना सर फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना ही ईमेल दो, और इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर ईमेल आपका रजिस्टर्ड आपका ही नहीं होगा तो समझ लीजिए आप नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो आप जब नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उस पर एक OTP आती है उसी ईमेल पे। फिर आपके पास समस्या आ जाएगी कि फिर आपकी अपनी ईमेल ढूंढोगे, कैसे अपना ईमेल चेंज करवाएं। तो इसीलिए सर इतनी देर से फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग अपनी ही ईमेल क्यों डालें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संदीप, हम ये भी बता रहे थे अभी अपने विद्यार्थियों को कि जो लास्ट डेट है हमारे एडमिशन्स की वो एक्सटेंड हो गई है। तो वो जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि वो सिर्फ एनुअल सिस्टम के जो प्रोग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल सर, BA और MA और जिनके एग्जाम एनुअली होते हैं, उनकी डेट खुली है। डिप्लोमा तो और PG अगर बच्चे चाहेंगे कि कोई प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है तो उसके हमने डेट एक्सटेंड नहीं की है, क्योंकि अगर हम सेमेस्टर के प्रोग्राम की डेट एक्सटेंड कर देंगे तो वो पढ़ेंगे कब, तो इसलिए एक कट ऑफ डेट बहुत ज़रूरी होती है। और विश्वविद्यालय ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिन प्रोग्राम्स की एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होते हैं वो उनकी एडमिशन्स को अभी बंद कर दिया है, और बाकी के जो प्रोग्राम है जो एनुअल सिस्टम होता है जिसमें उनके अभी एडमिशन चालू हैं, और वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, इवन वो प्रोग्राम जो PG डिप्लोमा है उसमें और डिप्लोमा है और एनुअल एग्जाम है, उनके लिए एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल जारी है। बिल्कुल सर। तो ये तो जानकारी हो गई संदीप हमारे विद्यार्थियों को एडमिशन के बारे में जो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, और जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो एग्ज़ाम के रिजल्ट भी पेंडिंग हैं, और जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं और उनके जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तब वो अपने आगे की एडमिशन की सोचते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा ही हमारे विश्वविद्यालय में भी है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन के लिए अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जब जा पाएंगे वो जब उनका UG का रिजल्ट आ जाएगा, तो इसीलिए भी बच्चे प्रेशर में हैं, तो इसीलिए डेट एक्सटेंड भी किया गया ताकि उनको असुविधा ना हो। तो ये बात तो हो गई हमारी, जो हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे विश्वविद्यालय को चूज कर चुके हैं कि हम यहीं से करेंगे। दूसरी जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को देना चाहेंगे कि जो असाइनमेंट सबमिशन की बात है, हमारे विद्यार्थियों को बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे टेलीफोन्स मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, और हमारे जो iGram पोर्टल है उस पर भी वो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे जो ऑफिशियल डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन्स हैं उसमें भी करते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी तो मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी व्हाट्सएप करते हैं कि और फ़ोन भी करते हैं कि हम असाइनमेंट जमा नहीं कर पा रहे। असाइनमेंट जमा करने के लिए देखिए, मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि जब आप हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है हमारी कॉमन प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, उसमें सारी व्यवस्थाएं बताई हुई हैं कि असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, टेंटेटिवली कहाँ सबमिट करना होता है। तो बेसिकली जो हमारे असाइनमेंट्स हैं जो बच्चे लिखते हैं वो सबमिट करने होते हैं स्टडी सेंटर पे। बिल्कुल सर, एकदम राइट। और कब सबमिट करने होते हैं यह जानकारी हमारे जो वेबसाइट है हमारे हेडक्वार्टर से भी और जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं वो जानकारियाँ देते रहते हैं। वो यह जानकारी भी देते हैं हमारे विद्यार्थियों को कि वो जो असाइनमेंट्स हैं वो उनको ऑनलाइन सबमिट करने हैं या स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट करने होते हैं। तो आज जो विद्यार्थी जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था सुबह, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए, और अपने सभी विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए
संदीप हमें बताना चाहिए कि जो असाइनमेंट्स हैं उसकी अभी लास्ट डेट नहीं खत्म हुई है, अभी चल रही है सर। जो करंट एग्जाम जो दिसंबर में एग्जाम देंगे जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन और उनका जो असाइनमेंट्स हैं वो उनके अपने स्टडी सेंटर पे सैटरडे और संडे को मेरे ख्याल से 10 बजे से जी सर 4 बजे तक वो लेते हैं। एक तो ये प्रोविजन है। दूसरा, बच्चों को अपने विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है, आई एम विलिंग टू रिक्वेस्ट देम कि अब उनका जो रीजनल सेंटर है, मैं कभी कभी विद्यार्थी से पूछता हूँ व्हाट इज योर रीजनल सेंटर, तो दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर। बिल्कुल सर। अभी जो मुझसे बात हुई सुबह, लीजा उनका नाम था, बॉय हैं, उन्होंने कहा कि मेरा रीजनल सेंटर है DDNC गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गांव। तो मैंने कहा ये रीजनल सेंटर नहीं है, ये स्टडी सेंटर है। आपका रीजनल सेंटर बताएं। रीजनल सेंटर होता है इनका दिल्ली 3 जो नारायण में है। तो अगर विद्यार्थी अपने रीजनल सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल मैं गूगल पे या दूसरे जो लिंक्स होते हैं जहां बच्चे जानकारी प्राप्त करते हैं अलग अलग तरीके की, उनको मैं बहुत ऑथेंटिकेट नहीं मानता हूं। उनको अपने रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उस वेबसाइट पर उनको पता लगेगा जो करंट लिंक्स दिए होते हैं, करंट जानकारियां होती हैं कि उनको असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, कहाँ सबमिट करने हैं। तो जैसा मैंने बताया, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि उनको अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा करने होंगे या ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। अब मैं एक बार फिर और बताना चाहूँगा बच्चों को, संदीप, कि जब बच्चे असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो उनको अपने पहले पेज पर, फर्स्ट पेज का एक परफॉर्मा, एक सजेस्टेड परफॉर्मा दिया हुआ है हमें अपने बच्चों को कि उन पर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। A4 साइज पर पेपर पे वो अपना नाम, अपना एनरोलमेंट, अपने प्रोग्राम का नाम, अपने कोर्स का नाम जिसका वो असाइनमेंट है, उसका कोड, अपना रीजनल सेंटर, अपना स्टडी सेंटर और इनके कोड्स और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखें जरूर। बिल्कुल। ये लिखने के बाद जब असाइनमेंट लिख लेंगे उसको स्कैन करें और उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का बहुत फायदा है, वो ये है कि PDF में कन्वर्ट करने के बाद जब आप उसको ईमेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रेसिपिएंट के लिए, वो इजीली चला जाता है। अगर आप उसको स्कैन को करके ही जैसे फोटो स्कैन करके भेजें तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है बहुत ज्यादा। तो ये जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी के जानकारी के लिए, चाहे वो अभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो वो अपने आप सभी असाइनमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करें और 1 by 1 एक असाइनमेंट को ट्रांसफ़र करें। जी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और जो विद्यार्थी अभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनकी जानकारी के लिए भी यह बात महत्वपूर्ण है कि वो जब भी अपने असाइनमेंट सबमिट करें उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको एक रेंज का जो पिक्सल होता है उसके अंदर बिल्कुल वो गाइडलाइन जब आती है सर उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि ऑनलाइन की जब गाइडलाइन आती है। अगर संदीप वो गाइडलाइन पढ़ लेंगे फिर तो दिक्कत आएगी नहीं, आपको और मुझे कॉल ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारे बच्चे थोड़ी रीडिंग की आदत डालें, you please inculcate the habit of reading. Reading is a very good activity, not only for your courses. You must read your newspapers, you must read your syllabus books, and you also read your program guide. Program guide is just like your Bible. एक कुंजी की तरह होती है। जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट ना हो, BA का हो या BCom का हो या BSc का हो या MA हो, MSc हो, MChem हो, सर्टिफिकेट हो, आपकी प्रोग्राम गाइड में ये सारी जानकारियाँ लिखित होती हैं और इनको आप पढ़ते रहिए। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि आप पढ़िए और हमसे बात मत कीजिए, हमसे भी कीजिए और अपनी प्रोग्राम गाइड भी पढ़िए। प्रोग्राम गाइड के बाद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो हमसे ज़रूर कनेक्ट होइए आप, ये प्रोग्राम है ही इसलिए। और अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये असाइनमेंट्स के लिए हम अपने बच्चों को बताएं कि अभी जो असाइनमेंट्स की डेट अभी संदीप कितनी है? नोटिफिकेशन आ गई ऑफिशियल वेबसाइट पे, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे डाल दी गई है। अभी 31 अक्टूबर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपका रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर गाइडलाइन निकाले हैं उस तरीके से आप सबमिट करवा सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, ऑनलाइन है तो कैसे करना है, ऑफलाइन है तो बाय हैंड अपने रीजनल सेंटर या फिर जो भी है स्टडी सेंटर पे आप सैटरडे संडे में जाके वहाँ पे सबमिट करवाएं। और रिसीविंग अगर बाय हैंड आप सबमिट करवा रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सभी अपने सब्जेक्ट्स का एक रिसीविंग नोट बना ले, या फिर आपका स्टडी सेंटर प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें वो भर के आप सेपरेटली साइन करवा के अपने पास रख लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे
एक और प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो कहते हैं कि हमें रिसीट तो मिला ही नहीं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब असाइनमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट किया किसी भी लिंक पर, हाँ सर, गूगल और फॉर्म या ईमेल हो, और वो सबमिट हो गया और उनके पास कोई रिवर्स नहीं आया, तो दैट मीन इट इज सबमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल आप वो जिस लिंक पे आपने किया है, जिस डेट को किया है, वो नोट कर लें, बिल्कुल सर। और वो दैट इज अमाउंट टू बी ए रिसिप्ट फॉर सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट। दूसरा, जो बच्चे ऑफलाइन सबमिट करते हैं वो बच्चे भी अपने स्टडी सेंटर पे जाके उसके लिए एक रिसीट होती है, बिल्कुल सर, एक स्लिप होती है, उसकी रिसीट स्लिप जरूर लें। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो बच्चे अपने असाइनमेंट्स की फोटोकॉपी जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। फोटोकॉपी रखने के 2 फायदे हैं, क्योंकि असाइनमेंट जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में असाइनमेंट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इट इज़ ए सेमीफाइनल बिफोर एग्जामिनेशन। बिल्कुल सर। व्हेन यू go for examination of semester examination, before that you are supposed to submit your assignments. Preparation of assignment is in itself is a preparation for examination. बिल्कुल। तो आप जिस तरह के क्वेश्चंस हम असाइनमेंट में देते हैं उसी तरह के क्वेश्चन, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। लेकिन ये इसका मतलब कतई भी नहीं है कि जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन लिखे वही एग्जाम वहाँ ऐसे ही आएंगे, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। और जब बच्चे असाइनमेंट लिखते हैं, हमने इसीलिए इंसिस्ट किया है कि वो अपने हाथ से लिखें। हाथ से जब लिखते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारा दिमाग है उसके कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में जाके सेटल हो जाती हैं। और जब बच्चे, अगर उनके पास वो एक फ़ोटोकॉपी रहेगी या हार्ड कॉपी है उनके पास, अगर ऑनलाइन सबमिट किया है, और जब उसको पढ़ेंगे तो वो एक रिवीजन की तरह काम आएगा और उनके एग्ज़ाम में काम आएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन सिस्टम, कंटिन्यूअस लर्निंग सिस्टम। तो ये मैं एक जानकारी अपने बच्चों को देना चाहता था। तीसरी बात मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँ कि जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं, अभी तक हमने उनके बारे में बात की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और अपनी प्रोग्राम के किसी ना किसी स्टेज पर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, उनको या एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको सबसे पहले तो काउंसलिंग की चिंता है कि काउंसलिंग कब होगी, अपने क्लासेस की चिंता है, और जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनको अपने प्रैक्टिकल की चिंता है, अपने असाइनमेंट सबमिट करने के अलावा प्रोजेक्ट की चिंता है, अपने वाइवा की चिंता है। कुछ प्रोग्राम में अपना वो जर्नल भी सबमिट करने होते हैं, जो जैसे हमारे टूरिज्म के हैं। यस सर, इंटर्नशिप भी है, कुछ में इंटर्नशिप भी है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो काउंसलिंग, प्रैक्टिकल्स, वाइवास, जर्नल्स, इंटर्नशिप के लिए सोचते हैं, उनको अपने रीजनल सेंटर्स के टच में जाना चाहिए। अपने रीजनल सेंटर को विजिट करें। अगर विजिट नहीं कर सकते हैं तो जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, और रीजनल सेंटर की वेबसाइट ढूंढना इतना आसान है कि www.rc उस जगह का नाम लिख दें, जैसे RC दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 है .igno.ac.in। तो इग्नो की किसी भी रीजनल सेंटर की वेबसाइट इतनी सिंपल हमने रखी हुई है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो उस वेबसाइट को विजिट करें अपने कंसर्न रीजन सेंटर की, और उसमें उनकी वेबसाइट पर उस नोटिफिकेशन को देखें। बिल्कुल उस नोटिफिकेशन में जो उनके काउंसलिंग के लिए, उनके प्रैक्टिकल के लिए, उनके वाइवा के लिए, उनके जर्नल सबमिशन के लिए और इंटर्नशिप के लिए जानकारियाँ दी जाती हैं। रीजनल सेंटर होते ही इसलिए हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। संदीप, इस बारे में आप कुछ करना चाहेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है, प्रैक्टिकल्स कब होंगे, वाइवास के लिए क्या करना होता है, जर्नल्स के लिए क्या? जी सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन सभी के लिए अपने आपको रीजनल सेंटर के टच में रहना होता है, और रीजनल सेंटर के टच में नहीं है तो आप अगर वेबसाइट भी देख रहे हैं रीजनल सेंटर की, तो आपको जानकारियाँ वहाँ पे मिलती रहती है। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं लगभग। जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे BLIS, FLIS, BCA, MCA, CPL, TPG, DCA, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वाइबा होते हैं, साइकोलॉजी के प्रोग्राम हो गए, इन सभी का वाइबा, जर्नल, BSW हो गया जिस पे जर्नल होता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स की जो नोटिफिकेशन है इंटर्नशिप, वाइवा, प्रैक्टिकल्स के, वो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, और वहाँ पे
ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, किस स्टडी सेंटर पे होगा, कैसे होगा, वो सारी गाइडलाइन वहाँ पे मेंशन की जाती है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे विजिट करना होता है। इवन लिस्ट भी जारी कर दी जाती है कि ये सारे स्टूडेंट इस वाइवा या इस प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे विजिट करें। अभी जून 2022 के लिए सारे प्रैक्टिकल्स शुरू हो चुके हैं, लगभग कई सारे रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के प्रैक्टिकल करवाए भी जा चुके हैं और कुछ चल रहे हैं, कुछ के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट और अपने रीजनल सेंटर की टच में रहें और अपने स्टडी सेंटर से भी जो है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ आप वहाँ से ज़रूर लें, अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट ज़रूर देखें। अभी जब तक हमें कोई कॉलर नहीं आता, ये 2-3 मेल हमें आए हुए हैं। जी सर। एक मेल किया है मिस्टर प्रकाश ने। जी सर। ये प्रकाश जी ने 2 अक्टूबर को हमें मेल किया है और वो जानना चाहते हैं कि कन्वोकेशन पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है उनको, और ये मंडी से लिख रहे हैं, लेकिन इनको ये चाह रहे हैं कि वो फॉर्म कैसे भरें। तो मुझको लग रहा है कि ये कन्वोकेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं और फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे संदीप के, कन्वोकेशन में वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया दिसंबर 21 के एग्जाम के हिसाब से, या अभी जो जून में चल रहे हैं उनके एग्जाम। जी जी। अब जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, अभी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा और उनका स्टेटस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सर, देन ही विल बी एबल टू फिल द कन्वोकेशन फॉर्म। और इन प्रकाश जी को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी कन्वोकेशन में बहुत टाइम है, फरवरी मार्च अगले साल ये होगा और तब तक ये पोर्टल ओपन ही रहेगा। अभी तो काफी दिन तक रहेगा। लास्ट डेट की कोई टेंशन वाली लास्ट डेट अभी शायद हमने नोटिफाई भी नहीं की है। बिल्कुल सर। तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने कहा है कि पहले ही भर दें और उसमें अपनी पक्की अच्छी करेक्ट जानकारी वो उसको प्रोवाइड करें। बिल्कुल सर। तो इसी में दूसरा मेल है मेघा मालपानी। ये मेरे ख्याल से बीए साइकोलॉजी कर रही हैं हमारे विश्वविद्यालय से, और ये जानना चाह रही हैं कि इनकी क्लासेस कब होंगी। इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनका एडमिशन कब का है, पर फिर भी जैसा हम बता रहे थे कि जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो उनके कंसर्न रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो वो उनको पता लग जाएगा, और जो भी स्टडी सेंटर उनको अलॉट हुआ होगा वहाँ पर भी उनको जानकारी मिल जाएगी, और जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल है, रजिस्टर्ड ईमेल है, उस पर भी ये जानकारी गई होगी। अगर वो जानकारी उनको नहीं मिली है तो अपने कंसर्न रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर वो विजिट करें और यह जानकारी प्राप्त करें। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी मेरा नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर नोट कर लें 29572505, और जो दिल्ली से बाहर हैं उसमें दिल्ली का कोड ऐड करें 011। ये मेरा ही नंबर है, मेरे ऑफिस का, मेरे सेक्रेटरी का। तो आप ये जानकारी मेरे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट सर्विस सेंटर में जो टोल फ्री नंबर हैं 2, उनका तो पूरे दिन की यही प्रक्रिया रहती है, 29572513 29572514। ये 2 नंबर हैं जो हमेशा वर्किंग रहते हैं। कोशिश करते हैं हम, बारिश आ जाए तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बंद हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा चलते रहते हैं। इन टेलीफोन्स पर भी कनेक्ट होकर के विद्यार्थी जो भी जानकारी विश्वविद्यालय के बारे में लेना चाहें और वो कहीं और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, फिर भी कई बार क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सर। मोर देन 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज़ 35 लाख। बिल्कुल। और इतने ही नंबर के बच्चे 37 लाख 37 लाख के करीब हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके जा चुके हैं। तो आप सोचिए कि 70-72 लाख स्टूडेंट्स का हमारा विश्वविद्यालय है, हमारा परिवार है, जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हमेशा हमारे विद्यार्थी जो हमसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और जो कर रहे हैं उनको अपना परिवार ही मानते हैं। मैंने उनको कभी सुना नहीं, हमारे माननीय कुलपति को, कि वो कभी उनको किसी और तरह से एड्रेस करें। हमेशा कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, और कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और सच में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अगर इन 70 लाख लोगों को, जो एवरेज फैमिली साइज है 4-5 लोगों का, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो संदीप हमारा विश्वविद्यालय मोर देन 4 करोड़, मतलब 4
40 मिलियन स्टूडेंट्स का या लोगों का विद्यालय है। तो ये बहुत गर्व की बात है, और जो गर्व की बात है वो हमारे विद्यार्थियों की वजह से है। बिल्कुल सर। विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, उनका विश्वास हमारे विश्वविद्यालय पर है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो जो मैं बता रहा था या बताना चाह रहा था वो यही बात है कि वो अपने विद्यार्थी अपने रीजन सेंटर से कनेक्ट रहें और वो सारी जानकारियाँ उनको वहाँ मिलती रहती हैं। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ मैं इस प्रोग्राम का अब समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो हम एक जानकारी और संदीप जो आपने मुझे मुहैया कराई है उसमें आप बताना चाह रहे थे कि जो दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम हैं, क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं, जो कन्वोकेशन के लिए आप बता रहे थे, हाँ, उसका लिंक इग्नो की वेबसाइट पर आ गया है, जो हम अभी अपने विद्यार्थी के लिए बता रहे थे। बिल्कुल तो वो विद्यार्थी जो दिसंबर 2021 में क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अभी जून 2022 में क्वालिफाई हो चुके हैं या होंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा, वो सभी लोग जो हमारा 36 कन्वोकेशन फरवरी मार्च 23 में प्रपोज्ड है, क्योंकि विश्वविद्यालय हर साल ही कॉन्वोकेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल होंगे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, जो हमारी इग्नो की मेन वेबसाइट है, दैट इज www.ignou.ac.in। उस पर जाएं, विजिट करें और जो कॉन्वोकेशन के लिए लिंक दिया हुआ है उस पर अपने को रजिस्टर करें। तो जो विद्यार्थी उसमें रजिस्टर करेंगे अपने आप को, आप उसके लिए संदीप बताएं कि उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें उनको कितनी फीस देनी होती है, क्या प्रक्रिया है? जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने बताया कि अभी जो कन्वोकेशन प्रपोज्ड है नेक्स्ट ईयर जैन फेब में होगा, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया है इग्नू की मेन वेबसाइट पे, जैसा कि सर ने बताया। वहाँ पे अनाउंसमेंट में आप जाके अलर्ट सेक्शन में देखेंगे तो लिंक अवेलेबल है 36 कन्वोकेशन के लिए। उसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने इनरोलमेंट नंबर से। आपको उसमें डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, तो लॉगिन पेज के साथ साथ न्यू रजिस्ट्रेशन भी दिखाएगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, अपना आपका नाम एंड ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना पड़ता है, और एक पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं तो आपका फॉर्म खुल जाएगा कन्वोकेशन में। आपकी डिटेल जो आपने यूनिवर्सिटी को पहले ही दी है वो सारी डिटेल्स खुल जाएगी। उसमें आपको कन्वोकेशन का जो है माध्यम चूज करना होगा। आप कन्वोकेशन जाके अटेंड करना चाहते हैं या फिर बाय पोस्ट अपनी डिग्री अपने घर पे चाहते हैं, दो माध्यम रहेगा। उसमें एड्रेस भी डालना रहेगा, तो आप किस एड्रेस पे चाहते हैं, जो आपका प्रीवियस एड्रेस जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया है उस एड्रेस पे चाहते हैं, या फिर आप कहीं शिफ्ट कर गए हैं उस एड्रेस पे आप अपना जो है डिग्री चाहते हैं, तो वहाँ पे यस या नो का ऑप्शन रहेगा। नो करेंगे तो आपको नया एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको अपना नया एड्रेस डाल देना है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। आप कन्वोकेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं हमारी डिग्री अभी फॉर्म भर देंगे तो कब मिलेगा, तो अभी नहीं मिलेगा, जब कन्वोकेशन होगा उसके बाद वो उस एड्रेस पे भेजी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसमें एक फ़ीस रहती है जो आपको वहीं पर पता चल जाएगी, वो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी लिखा गया है। तो आपको 600 फीस पे करनी होती है कन्वोकेशन के लिए, और जो मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री के हैं, पीएचडी के, एमफिल के जो भी स्टूडेंट हैं इन सभी को 600 रुपीज़ होता है। कुछ मॉड्यूलर प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आपका एमकॉम होता है, उसमें पीजीडीआईबीओ और आपका एमकॉम की 2 डिग्री मिलती है। मैनेजमेंट का प्रोग्राम हुआ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपये पेमेंट होगी, क्योंकि 2 डिग्रियाँ उनको उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। और अब आते हैं सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट में, उनमें 200 रुपये आपको पे करना होता है, जो ऑनलाइन ही आप किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं। कोई पेमेंट से रिलेटेड समस्या आती है उसमें दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल में आप वहाँ पे ईमेल करके, या फिर आप 72 घंटे बाद फिर से चेक करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली भी बात नहीं है। और रिसेंटली जिन्होंने अभी जून 22 में जो है एग्ज़ाम दिया था, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट अभी नहीं आए होंगे, तो वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करने जाएंगे तो उसमें उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा या फिर उनको एरर दिखाएगा, तो वो एरर नहीं है, वो रिजल्ट डिक्लेयर न होने की वजह से अभी उनको वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया गया है। जैसे उनका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उनको रजिस्टर कर दिया जाएगा, फिर वो फॉर्म भर पाएंगे। रही लास्ट डेट की बात, तो इसका अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अभी डिक्लेरेशन प्रोसेस में है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वो जैसे उनका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट डेट अभी काफ़ी दिन है, फॉर्म तो अभी दिसंबर तक आप आराम से भर सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। जी सर।
ठीक है संदीप, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई। संदीप से बात करने का हमारे विद्यार्थियों को ये भी फ़ायदा होगा कि ये संदीप जी ही जो इस तरह की जानकारियां हैं हमारे विश्वविद्यालय के हमारे विद्यार्थियों को मुहैया कराते हैं। इसके अलावा मैं संदीप अब और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होने की तरफ है। जी बिल्कुल कि जिन बच्चों ने अभी नया एडमिशन लिया है और उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, जी हाँ सर, और कुछ बच्चों का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो उनको ये चिंता रहती है कि मेरा एडमिशन तो हो गया। जी सर, उनकी चिंता ये है कि अब मुझे स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, मैं पढ़ूं क्या। सबसे बड़ी समस्या है सर। ये उनकी है। दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि बच्चों का एडमिशन हो गया, उनको कंट्रोल नंबर मिल गया लेकिन एनरोलमेंट नहीं मिला, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो वो इस झंझट में रहते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डिस्क्रिपेंसी होती क्यों है, उससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिन बच्चों के एडमिशन हो गए हैं वो चाहते हैं कि अब मैं क्या करूँ। उनको मैं बताना चाहूँगा, उन विद्यार्थियों को जिनके एडमिशन हो गए हैं, अब उनको इंतजार है उनका इंडक्शन प्रोग्राम का। जी सर, जी सर। उनको इंतजार है उनकी किताबें मिलने का। बिल्कुल सर। उनको इंतजार है उनकी क्लासेस लगने का। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिनके एडमिशन्स हो गए हैं, तो सबसे पहले तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर नॉट फेस टू फेस। बिल्कुल सर। तो बिकॉज वी आर नॉट फेस टू फेस, तो हमें हमेशा हम फेस टू फेस में नहीं रहते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो प्रोग्राम्स की या डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की निटिग्रिटीज हैं उसके बारे में अपने विद्यार्थियों को बताएं। तो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जी बिल्कुल सर। तो जितने विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया है कंफर्म, और जब लास्ट डेट भी खत्म हो जाएगा उसके बाद सभी विद्यार्थियों को एक कॉल जाएगा, अलर्ट जाएगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे या उनके ईमेल पर, बिल्कुल, कि अब आप अपने कंसर्न रीजन सेंटर को आएंगे किसी खास डेट को, और उस डेट पर जाकर के उन विद्यार्थियों को बताया जाए कि डिस्टेंस एजुकेशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तहत आप कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। ये सारी जानकारियां इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में रीजनल सेंटर वाइज दी जाते हैं। और ये इंडक्शन प्रोग्राम 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर। ये प्रोग्राम वाइज भी कर सकते हैं, ये लेवल वाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एक डेट को भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 डेट्स को भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बात हो गई इंडक्शन की और ओरिएंटेशन की। दूसरी बात मैं जो अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँ, जो मैंने कहा कि उनके क्लासेस की, वो ये कहते हैं कि मेरी क्लास कब स्टार्ट होंगी। जब इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद उनकी जो कंसर्न वेबसाइट है रीजनल सेंटर्स की, वो वहाँ जाएं, उस रीजनल सेंटर को वेबसाइट को विजिट करें। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रीजनल सेंटर्स की जो वेबसाइट हैं वो एड्रेसेस इतने सिंपल हैं कि आप रीजनल सेंटर मीन्स RC, हाँ सर। और जगह का नाम लिखेंगे, RC अगरतला, RC जम्मू, RC श्रीनगर, RC लखनऊ .igno.ac.in। ये लिखने के बाद आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और उस वेबसाइट को आप अच्छे से इत्मीनान से पढ़ें, ओपनिंग पेज को, उसमें सारी जानकारियां रहती हैं। तो जब बच्चों की क्लासेस होंगी वो डेट्स उनको बताई जाएंगी, कौन से प्रोग्राम की क्लास कब है, कहाँ पर है। तीसरी बात जो मैं अपने विद्यार्थियों को कह रहा था इस 5th पॉइंट में जो हम डिस्कस करने जा रहे थे, वो था स्टडी मटेरियल। जिन विद्यार्थियों का एडमिशन कंफर्म हो गया और स्टडी मटेरियल मिला नहीं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा दायित्व है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कि जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया है उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल सर। उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। इसलिए विद्यार्थियों को ये भी इंश्योर करना है कि अपना जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पर वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंसेस रिसीव करेंगे विश्वविद्यालय से या किसी भी तरीके, वो करेक्ट हो। बिल्कुल। उसमें पोस्टल पिन कोड भी होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का नाम भी होना चाहिए, जगह का नाम भी, और घर का नंबर। तो उससे क्या है कि उनका स्टडी मटेरियल है वो उनके घर आराम से पहुंच जाए। दूसरा, जब तक उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है और वो हमारे विद्यार्थी हैं, तो एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे विद्यार्थियों के लिए मुहैया कराई है, जिसमें वो अपने, जब तक उनको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं मिलता है, हाँ सर। क्योंकि कई बच्चे हार्ड कॉपी में प्रेफर करते हैं, कई डिजिटल फॉर्म में करते हैं। डिजिटल फॉर्म में क्योंकि फीस थोड़ी कम लगती है, 15% 20% कम होती है, और हार्ड कॉपी में उनको पूरे पैसे देने होते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हार्ड कॉपी में है तो वो सॉफ्ट वाला नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सॉफ्ट वाले जो ऑप्ट करते हैं वो हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी उन्हें। नहीं मिलेगी सर। तो ये एक मेन डिमार्केशन लाइन है। तो लेकिन जो विद्यार्थी हार्ड कॉपी ऑप्ट किए हुए हैं, जब तक उनको मटेरियल नहीं मिलता, वो हमारे ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे जाएं और डिजिटल स्टडी मटेरियल में अपना पढ़ सकते हैं। तो यह एक जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाह रहा था। जो एक और जानकारी जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपने विद्यार्थियों को बताऊं, जो हमारी 6th है जो आज के आइटम्स में, वो है एग्ज़ाम फॉर्म की। जो बच्चे अभी मैच्योर हो चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन की डेट मतलब एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल हैं, उसके लिए दिसंबर 2022 मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोविड के डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के बाद, जो कोविड 2020 में जो फर्स्ट टाइम हम सभी ने, हमारे विद्यार्थियों ने, हमने, हमारे विद्यार्थियों के परिवारों ने, उनके जो परिवारजन हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी ने एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया है और हम उसको पास कर चुके हैं। उस कोविड की वजह से ही जो हमारा एग्जाम्स का, एडमिशन्स का सिस्टम था, वो थोड़ा सा डिरेल हो गया था। और उस डिरेल होने की रेल की पटरी पर लाते लाते मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब 2 साल के बाद हम एग्ज़ाम्स को अपनी एग्जैक्ट जो शेड्यूल डेट्स होती थी उसमें हम शुरू कर पाएंगे। ये कोशिश है, सब कुछ भगवान अगर ठीक रखेंगे तो हम जो हमारे दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम हैं वो सही वक्त पर शुरू मीन्स 2 दिसंबर से स्टार्ट होकर 5 जनवरी तक हम ख़त्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उन विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो अभी हमारे 30 सितंबर से ओपन हो गए हैं और ये 31 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के, वो इसमें विलंब ना करें और जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स भरें वेबसाइट पर विजिट करके। और जो एक तकलीफ़ होती है, अगर एग्ज़ाम फॉर्म आप टाइम पे नहीं भर पाए तो फिर लेट फ़ी की बड़ी चिंता रहती है। और लेट फ़ी क्यों देनी है? जब आपको एग्ज़ाम देना ही है, आप अभी से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में जुट जाएं और अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर लें, ताकि आपको लास्ट डेट पे वो जो रश, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो पोर्टल होते हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि जब कम लोग किसी पोर्टल को यूज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है बहुत इजी होता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग, क्योंकि हमारे विद्यार्थी लाखों की संख्या में हैं, वो 100 की, हज़ारों की संख्या में नहीं है, लाखों की संख्या में है, तो उस डिफ़िकल्टी से, उस कठिनाई से बचने के लिए जो बिल्कुल क्लियर कट एलिजिबल हैं बच्चे, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल सर। इससे ये एक किस्म का अलर्ट भी है कि एग्ज़ाम की डेट निकल गई है, एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल होने हैं, 1 महीने का वक्त काफ़ी होता है, तो वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें और तैयारी करें। बिल्कुल सर। तो और लास्ट डेट बीत जाने के बाद वो जो लेट फ़ी होती है उससे भी बच सकते हैं, बचना भी चाहिए। तो ये एक जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहता था। और मैं यह भी बता चुका हूँ हमारे विद्यार्थियों को, जो मैं आज सोच के आया था, कि लास्ट डेट के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, क्लासेस के बारे में, ओरिएंटेशन के, इग्नो के ओरिएंटेशन के, इंडक्शन के प्रोग्राम्स के बारे में, असाइनमेंट सबमिशंस की जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, ये सारी बातें हम सोच के आए थे, हम और संदीप के अपने विद्यार्थियों को बताएंगे ताकि वो इन डिफ़िकल्टीज से बच सके। बिल्कुल। हमने ये 36 जो फोर्थ कमिंग कन्वोकेशन है उसके बारे में बताया अपने विद्यार्थियों को। हमने अपने विद्यार्थियों को बताया कि जो एडमिशन जुलाई 2020 सेशन के चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और अब आगे और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए उनको। हमने असाइनमेंट सबमिशन के बारे में उनको बताया है। हमने रीजनल सेंटर्स की जो गाइडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी वेबसाइट विजिट करने के लिए, इसके बारे में बताया है। हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने विद्यार्थियों को दी, काउंसलिंग की, प्रैक्टिकल्स की, वाइवास की, जर्नल्स की और इंटर्नशिप्स की। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमारे बच्चों को होनी चाहिए और वो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। उनको एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बताया। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी जानकारियाँ हमारे विद्यार्थियों ने सुनी और अब प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी अब ख़त्म होने की तरफ है और मुझे लगता है कि इन सभी जानकारियों का फ़ायदा हमारे विद्यार्थी हमसे उठाएंगे
और हमसे जुड़े रहेंगे। और अगले प्रोग्राम तक हम उम्मीद करते हैं कि हमसे और ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे, नवंबर के पहले सोमवार को आयोजित करेंगे 12 बजे से 1 बजे तक। तब तक आपका धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपनी शिक्षा आगे बढ़ाते रहें। अब हम संदीप इन सब अपने विद्यार्थियों से विदा लेते हैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।